हेलो क्लास। आज एप्लीकेशन यहाँ पे देखना होगा। लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि सिलेंडर के केस में कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है तो सिलेंडर से फ्लक्स कैसे मालूम किया जाता है, या फिर चार्ज अगर प्लेस कर दिया सिलेंडर के इनसाइड या सिलेंडर के सरफेस पे रख दिया तो कैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया था। आज वही सेम आगे चल रहा है, मतलब वही सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे हेमी स्फीयर के केस में फ्लक्स निकालना है। तो एक बार देखना है यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी दिया है और यहाँ पे हेमी स्फीयर को प्लेस किया। हेमी स्फीयर का मतलब स्फीयर का हाफ पार्ट। तो याद रखना यहाँ पे हेमी स्फीयर जिसका रेडियस कितना दे रखा है यहाँ पे r। तो याद रखना यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो समझ में आ रहा है ना। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्लक्स बताओ इसके थ्रू आउट कितना आएगा, नेट फ्लक्स। समझ आ रहा है ना। तो कभी कभी नेट फ्लक्स आपको पूछा जाता है, और एक चीज ध्यान देना, दो क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी ऐसा पूछ लेगा कि ये जो प्लेन पार्ट है इसका फ्लक्स बताओ, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे कर्व पाथ का फ्लक्स क्या होगा। मतलब ये कर्व पाथ के कारण फ्लक्स का वैल्यू कितना आ रहा है और प्लेन के कारण, क्योंकि आप बताओ हेमी स्फीयर के दो पार्ट हो जाते हैं कि नहीं, एक तो प्लेन हो जाएगा और दूसरा क्या होता है हाफ कर्व। पास ही आ रहा है तो यहाँ पे कर्व भी आ रहे हैं साथ साथ प्लेन भी आ रहे हैं, तो दो सरफेसेस आ रहे हैं कि नहीं, और दोनों के कारण फ्लक्स निकालना होगा। तो मैं क्या यहाँ पे नेट निकालने से पहले उसके अलग अलग फ्लक्स प्लेन के कारण और दूसरा क्या होता है यहाँ पे कर्व पाथ के कारण। तो ये ध्यान देना यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे प्लेन के कारण। अब प्लेन के बारे में सोचो। यहाँ पे अगर प्लेन सरफेस की बात करें तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर को आना चाहिए कि नहीं। सिर्फ यहाँ पे प्लेन, ये कर्व पाथ नहीं ले रहा हूँ, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। आप बताओ यहाँ पे फ्लक्स ड्यू टू प्लेन सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर, तो ये क्या आएगा। तो आप बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला। देखो चार्ज नहीं दिया है तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे, ये क्या होता है यहाँ पे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगता है। अब ई वेक्टर कितना होगा यहाँ पे, मतलब ई वेक्टर और ए वेक्टर में एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ रहा है कि नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन इधर आ रहा है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है 180। अगर 180 बनेगा तो यहाँ पे ई ए और ये क्या होता है यहाँ पे cos 180। cos 180 का वैल्यू कितना होगा -1। तो आप बताओ फ्लक्स ड्यू टू प्लेन सरफेस बिकम्स टू माइनस ई ए आना चाहिए कि नहीं, और ये इक्वेशन क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट। अब दूसरा क्या होता है यहाँ पे कर्व के कारण निकालना होगा, यहाँ पे कर्व सरफेस के कारण। अब ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कर्व के कारण अगर अपन फाइंड करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ यहाँ पे, ये सबसे मेन पॉइंट है। अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इधर से टॉर्च, यहाँ से क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इधर से क्या होता है यहाँ पे टॉर्च क्या होता है यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट होता है। अगर यहाँ पे टॉर्च क्या होता है ऑन करता हूँ और इधर स्क्रीन रखता हूँ, स्क्रीन तो समझ में आ रहे ना। तो आप बताओ यहाँ पे ये जो कर्व है उसकी इमेज कैसे बनेगी, बस ये सोचना है आपको। इधर से आपने क्या किया टॉर्च चलाया और इधर क्या होता है यहाँ पे कर्व पाथ है। ये प्लेन भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो आप बताओ यहाँ पे ये जो कर्व सरफेस है इसका यहाँ पे इमेज कैसे बनेगा, जो शेडेड इमेज आना चाहिए वो कैसे बनेगा। तो याद रखना यहाँ पे जो टॉर्च कभी भी प्रैक्टिकल देख लेना तो याद रखना इसका इमेज यहाँ पे इस तरीके से बनता है, यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा कि नहीं। अब रीजन सुनना यहाँ पे क्यों बनेगा, क्योंकि आप बताओ टॉर्च इधर से लगा रहे हो तो ये पोर्शन थोड़ी दिखेगा। असल ये फ्रंट देखो इमेज किसका बनता है। मान लो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि ये हैंड है मेरे पास है, अरे इधर से टॉर्च जला रहा हूँ तो टॉर्च इधर से जलाऊंगा तो क्या होता है इसका सेट यहाँ पे से क्या होता है यहाँ पे इमेज आता है। असल जो भी शेडेड इमेज बनता है वो इस फ्रंट का बनता है, ना कि ये तो बैक है ना, लाइट तो इस पे इंसिडेंट हो रही है तो इसका इमेज बनेगा यहाँ पे स्क्रीन पे। तो याद रखना यहाँ पे प्लेन का ही बनेगा। तो याद रखना जो एरिया लिया जाता है वो याद रखना यहाँ पे ये क्या रहेगा, ये इसी प्लेन का एरिया रहेगा, ना कि इस कर्व का। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को डाउट क्या होता है कि कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि रॉन्ग होता है। बात समझ आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इंसिडेंट कर रहे हो तो दैट्स वाई क्या होता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे इमेज स्क्रीन पे बनाया है हमने वो कैसा बन रहा है यहाँ पे प्लेन, और प्लेन बन रहा है तो प्लेन का एरिया क्या हो जाता है। तो याद रखना यहाँ पे प्लेन का एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान दें जैसे अभी इसी की बात करूँ मैं तो यहाँ पे कितना आ रहा था पाई आर स्क्वायर, और ये इक्वेशन फर्स्ट माना था। लाइक ऐसे अगर देखो मैं कर्व के लिए बात करूं तो कर्व सरफेस एरिया के लिए भी क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनटू क्या होता है डॉट क्या होता है यहाँ पे ए वेक्टर। बट एक चीज ध्यान देना एरिया वेक्टर लेते वक्त कर्व का इधर को आएगा, बस यही मेन पॉइंट था। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा और साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, क्यों यहाँ पे देखो कर्व तो ऐसे है ना, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर को आएगा कि नहीं,
और प्लेन इस तरीके से था तो एरिया वेक्टर उधर जा रहा था, तो दैट्स मतलब डायरेक्शन जा नहीं रहता, नहीं तो एरिया वेक्टर को मतलब हटा रहे हो, डायरेक्शन उधर को था और इधर क्या होता है कर्व के लिए डायरेक्शन इधर को आ रहा है, समझ में आ रहा है ना क्या। तो यहाँ पे क्या होता है ई वेक्टर डॉट क्या होता है यहाँ पे ए वेक्टर, और ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा तो ये क्या होता है यहाँ पे ई ए, और ये क्या होता है cos 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है 0, वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ए इंटू क्या होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये सेकेंड कर्व के कारण और फर्स्ट क्या होता है यहाँ पे प्लेन के कारण, तो यहाँ पे दो ही तो सरफेस आए हैं, तो दोनों सरफेस के कारण नेट अगर लिखा जाए तो क्या होता है ड्यू टू प्लेन प्लस क्या होता है यहाँ पे ड्यू टू कर्व, तो यहाँ पे रिजल्ट रखोगे तो माइनस ई इंटू क्या होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पे ए इंटू पाई आर स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या होगा कैंसिल होके ये रिजल्ट कितना आता है यहाँ पे 0। अभी लास्ट लेक्चर में सिलेंडर के केस में भी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि अगर एक्सटर्नल फील्ड में कंडक्टर को रखते हो तो फ्लक्स 0 ही आता है, और फ्लक्स 0 आता है तो चार्ज भी हमने इन साइड ऑफ द अगर देखा जाए कंडक्टर तो चार्ज भी तो 0 आएगा ना, यहाँ से प्रूव कर सकते हो। तो बस मेन पॉइंट यहाँ पे एक ही था यहाँ पे समझने के लिए कि ये जो कर्व है उसको याद रखना कि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट जाता है कि कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि हेमी स्फीयर का ले रहे हो तो जैसे स्फीयर का कंप्लीट सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बात समझ आ रहे ना, तो क्या होगा यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया हाफ पार्ट के लिए 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि रॉन्ग होता है। उसका रीजन मैंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे जो शेडेड इमेज बन रहे हैं वो लाइट इंसिडेंट करके चेक करोगे तो वो प्लेन ही बन रहा है, तो एरिया भी प्लेन लेंगे, बस डायरेक्शन एरिया वेक्टर का कर्व का इधर आएगा और प्लेन का इधर आएगा, समझ में आ रहा है ना। बस यही एक पॉइंट था कि कर्व का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, नहीं तो किसी बच्चे को डाउट अगर जाता है कि भाई पूरा कंप्लीट स्क्वायर का तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हाफ का क्या होता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, तो उसका ना होने का रीजन यहाँ पे लाइट टॉर्च का कॉन्सेप्ट मैंने जो समझाया था यहीं से एक्सप्लेन हो जाता है, और नेट कितना आ रहा है यहाँ पे 0, ठीक है ना। ध्यान देना बच्चों, अगर यहाँ पे हेमी स्फीयर इस तरीके से रखा गया तो बताओ कि इस तरह यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आपको बताओ यहाँ पे रखने से पहले आपको तो जो कॉन्सेप्ट अभी समझाया था ना कि यहाँ पे ये जो एरिया आएगा इसका, अगर इधर से टॉर्च आप जला रहे हो और इधर स्क्रीन रखा और फिर स्क्रीन पे यहाँ पे देखा तो एरिया क्या होता है, यहाँ पे इसका एरिया किस तरीके से बनता है, तो यहाँ पे प्लेन बन रहा है, तो इसका रीजन क्या होता है यहाँ पे ये एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोजेक्टेड एरिया, पसंद आ रहे हैं। जो सरफेस टेंशन करके टॉपिक है 11th का, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किया जाता है प्रोजेक्टेड, जब प्रेशर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया जाता है आपको एक्सेस प्रेशर सॉल्व करने के लिए। तो लाइट ऐसे यहाँ भी समझना है कि लाइट अगर इंसिडेंट हो रहा है तो याद रखना लाइट इंसिडेंट होगा तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट और इलेक्ट्रिक फील्ड बात तो एक ही है ना भाई, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो ऐसा थोड़ी होगा यहाँ पे लाइट या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चीज को एक तरीके से अगर ट्रीट करोगे तो समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे इसका एरिया बन कैसे रहा। तो स्क्रीन पे एरिया प्लेन आ रहा था, दैट्स व्हाई प्लेन लिया था, अभी भी बोल रहा हूँ, और ये प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे लाइट का कॉन्सेप्ट समझो कि अगर लाइट इंसिडेंट करोगे तो ये कर्व का भी क्या होता है सरफेस एरिया यहाँ पे प्लेन ही बनता है, और कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है कि लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो यहाँ पे 2 पार्ट हो जाते हैं, फर्स्ट पार्ट इधर और सेकेंड पार्ट इधर। अब इस सरफेस का देखा जाए तो इतने सेक्शन का देखो, इस हेमी स्फीयर को 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट का देखा जाए तो यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन इन टोटल इधर रहेगा और सेकंड का एरिया का डायरेक्शन इधर रहेगा। तो ये ध्यान देना है यहाँ पे फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट, और फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट में सबसे पहले ये बताओ ओवरऑल एरिया, क्योंकि इस बार अगर इसका स्क्रीन पे आप बनाओगे ना क्या प्रोजेक्टेड एरिया, तो याद रखना इसका प्रोजेक्टेड एरिया इतने सरफेस का इस तरीके से आता है कि यहाँ पे जैसे इसका एरिया क्या होगा, तो क्या होता है यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, इसका एरिया क्या होता है यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे यहाँ पे इतने सेक्शन का एरिया किस तरीके से लोगे, तो मैं सबसे मेन चीज आपको बताता हूँ प्रोजेक्टेड का कॉन्सेप्ट लेने के लिए। ये ऐसे सेक्शन में आप पूरा कंप्लीट स्पेयर सोचो, पूरा कंप्लीट स्पेयर अगर सोचोगे तो यहाँ पे अगर लाइट इंसिडेंट करोगे तो बनेगा तो प्लेन ही ना, पसंद आ रहा है। तो अगर इतना पार्ट रहा और इतने पार्ट का प्रोजेक्टेड एरिया तो क्या यहाँ पे हाफ आ जाएगा कि नहीं, ऐसे बनेगा कि नहीं, पसंद आ रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए
तो इसका जो इमेज बनता है यहाँ पे स्क्रीन पे, प्रोजेक्ट मतलब इमेज का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्टेड एरिया, तो वो भी तो इसी तरीके से आएगा। तो आप बताओ यहाँ पे ये हेमिस्फीयर है, इधर क्या बन रहा है, हाफ सर्कल बन रहा है। हाफ सर्कल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। यही मेन पॉइंट है एरिया का डिसीजन। आपको बताऊँ गॉस लॉ आसान है, एरिया का डिसीजन ही स्टूडेंट को कंफ्यूजन जाते हैं, और वो प्रोजेक्टेड एरिया से